की ऐतिहासिक भूमि पर सबसे पहले मैं अपने संत महात्माओं के चरणों में नमन करता हूं, जिनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। मेरे हजारों की संख्या में पहुंचे मेरे डीएससी समाज के लोगों, आपके चरणों में नमन। माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं नमन करता हूं मंच पे विराजमान मेरे डीएससी समाज के योद्धा, उनके साथ बैठे हमारे सरकार के मंत्री, उनको नमन करता हूं। आकाश में एक पुंज की तरह विराजमान दैदीप्यमान सितारे, चमकते सूर्य, हजारों सूर्यों की तरह दैदीप्यमान आज आपके बीच बहुत ही महबूब, मिलनसार, लगनशील और आपके हकों की रक्षा करने वाले हमारे बहुत ही क्रांति के योद्धा और हसमुख प्रवृत्ति के प्रोधा हमारे बहुत ही अजीज मुख्यमंत्री श्री नायब श्री सैनी आपके बीच में एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इलेक्शन एक इतना गंभीर विषय होता है कि थोड़ा सा भी इंसान चूक जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है। लेकिन इनको इतना विश्वास था, संत महापुरुषों के आशीर्वाद पे विश्वास था, उस परमपिता परमेश्वर पे विश्वास था और आपकी ताकत और शक्ति पे विश्वास था कि इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन से पहले बोल दिया था हमें कि स्वदेश कबीर जी, मैं आपके महापुरुषों की सौगंध खा के कहता हूं, सरकार बनते ही पहले काम से डीएससी बहाल कर दूंगा। एक बार तालियों के साथ और एक हमारे आज के इस समारोह के कर्णधार जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के चमकते सितारे और डीएससी समाज के हमने जिनको पूरे हिंदुस्तान का नेता मान लिया है, हमारे माननीय कृष्ण बेदी, एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आपने विधानसभा में देखा क्या बब्बर शेर की तरह खड़े और आपके हकों के लिए, आपके हकूक के लिए अपने मंत्री पद की परवाह नहीं करते हुए आपके लिए आवाज उठा दी। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में आवाज उठाई थी जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा था और लिख दिया था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, it only guarantees equality of opportunity, and as so for this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the society who is sitting in last corner. अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और वही बात भारतीय जनता पार्टी ने बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास करती है। अगर अनुसूचित जातियों में जो जाति आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई या पिछड़ गई, उनको उनका अधिकार देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी ऐतिहासिक भूमि पर हमारे हजारों लोगों ने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं की। और भूपेंद्र हुड्डा, आज देख ले, जिस डीएससी समाज को तुम्हें धूल समझ करके लात मारी थी, उसी डीएससी समाज ने आपकी आंखों में घुस करके आपको अंधा कर दिया। और इसी मंच पर हमने कहा था कि हम भूपेंद्र हुड्डा तुझे श्राप देते हैं, तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। और मुख्यमंत्री जी जो आज विपक्ष में बोल रहे हैं, लोग मायावती बोल रही है, अब मायावती को भी हम आज इसी मंच के माध्यम से उस परमात्मा को साक्षी मान करके श्राप देते हो, जन्म जन्म तक दोबारा हिंदुस्तान की कोई मुख्यमंत्री तो क्या वो सांसद नहीं बन सकती, कोई बनाने वाले तो हमने बनाया था उनको। आज मेरे डीएससी समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नायब सिंह सैनी जी वो हीरे हैं जिनकी चमक दूर दूर तक जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक ऐसे संत महात्मा के रूप में आपको प्रधानमंत्री मिले हैं और पूरा देश, पूरा विदेश उनकी तरफ देख रहा है। जब विदेश के लोग आज शांति भाईचारा चाहते हैं तो भारतवर्ष की तरफ देख रहे हैं। और जब मैं बोलता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि 2 मिनट आप स्वामी जी बोले, तो मैं उनके समय में से बोल रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज के लोगों, एक रहिए। और ये डीएससी समाज यदि एक रहा तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो आपको पछाड़ सके। और आज इसी मंच के माध्यम से ऐलान करते हैं मुख्यमंत्री जी, आज से हम
भारतीय जनता पार्टी के हो गए और जब तक प्राण रहेंगे शरीर में भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और ये पूरा बीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। एक बार खड़े होकर के आश्वासन दें मुख्यमंत्री को कि हम आपके हो गए मुख्यमंत्री, आज के बाद एक वोट आपके हो गए, आपके हो गए, तब ये सब पूरा इस इंसान ने हमारे लिए वो काम कर दिया है जो युगों तक को नहीं कर पाएगा। और दो शब्द बोल करके आपका स्थान ग्रहण करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब वो देश विदेश में जाते हैं हमारे महापुरुषों को गुणगान करते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये भारतवर्ष साधु सन्यासी और ऋषि मुनियों का देश है, हजारों तपस्या साधु सन्यासी मुनियों ने की है। आज अगर हिंदुस्तान अगर का नाम है तो हमारे साधु महात्माओं के नाम से ही है। और एक बात किसी शायर ने लिखा था, मिर्जा साहब भी बहुत शेरी शायरी कर रहे थे, मिर्जा साहब किसी शायर ने लिखा था कि हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटेगी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जा करके दरिया में नहीं गिरता। और समंदर है, और समंदर बीएससी समाज के लोग अपनी ताकत को पहचान लिया, आपने अपनी हिम्मत को, अपने जोश और जुनून को पहचान लिया। आपकी ऐसे ही जय जयकारे हो, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका नाम आज से सोने अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने सही मायनों में वोट डालने का संकल्प कर लिया, सीख गए हैं आप लोग वोट डालने के लिए। आज आपके सामने आपका एकमात्र नेता है, वो नेता है श्री नायर सिंह सैनी जी। इनके नेतृत्व में एक बार मेरे साथ नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की, बीएससी समाज जिंदाबाद, बीएससी समाज जिंदाबाद, भाई नायर सिंह सैनी जिंदाबाद। और मैंने पहले ही बोला था, नायर सिंह सैनी जी आप सैनी नहीं रहे हैं, अब आप वाल्मीकि हो गए, धानक हो गए, खंडीक शास्त्री और वाल्मीकि हो गए, हो गए, हो गए। आज से हम आपको वादी देते हैं कि हमारा नेता नायर सिंह सैनी, और जिस तरह राम के रूप में हमारा नेता नायर सिंह सैनी, उनके लक्ष्मण के रूप में हमारे कृष्ण बेदी जी उनके पास बैठे हैं। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री, ये बीएससी समाज 35 लाख की संख्या में है, ये हमारे कृष्ण बेदी जी जो बैठे हैं ना, इनको थोड़ी शक्ति और दे दो। आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपके पास एक डिपार्टमेंट और दे दो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को इन्होंने संभालना है। और एक मंत्री आप कैसे बैठे हैं, माफ करना, सभी मंत्रियों का नाम नहीं ले पाता, एक मंत्री ऐसे बैठे हैं श्री अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को, कि बीएससी समाज तड़प रहा है, अपने अधिकारों से वंचित है, अधिकार अगर स्वीकार करते हैं। मुझे आपने सुना, मुझे समझा, माननीय मुख्यमंत्री निवेदन है आपसे, थोड़ा सा इनको और शक्ति दे, इनका भला कर देंगे, इनके सारे काम कर देंगे। आपने मुझे सुना, समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।